तुम जो कुछ भी सोच रहे हो मुझे खुल के बताओ। अंकल, आप क्या सुनना चाहते हैं? मैंने आपको सब कुछ बता तो दिया है। अगर आप चाहते तो मेरी कसम ले लें, लेकिन यकीन माने जो बात मैंने फाखरा से की है वो ही बात असल है। देखो बेटा, उसने तुम्हारा बदला हुआ रवैया वाज़ेह तौर पे नोट किया है। सच पूछो तो मुझे भी ऐसा ही लगा है। कैसे अंकल? और किस बात से? मैंने ऐसा क्या कहा है? अरे बेटा, कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से तुम वापस आए हो ना, मुझसे कतरा रहे हो। पहले तुम जब कभी भी बाहर से कहीं से आते थे मुझसे फौरन मिलते थे। सुबह से तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। अभी भी मैंने तुमको बुलवाया। अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सुबह घर पे मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, और जब ऑफिस आया तो फिर बाकी चीजों में लग गया, इसीलिए आपसे बात नहीं हो सकी। लेकिन मेरा यकीन करें, इस बात को करने के लिए मैं आपके पास खुद आने वाला था। देखो हरियान बेटा, मैं तुम्हारा सिर्फ ससुर ही नहीं, मामू भी हूं। मैंने तुम्हें बाप बन के पाला बेटा। कम से कम मुझसे तो खुल के बात करो, मुझे तो अपने सारे मसले मसाइल बताओ बेटा। बेटा, मैं तुम्हें भी फाखर की तरह अपनी औलाद समझता हूं, और मैं तुम दोनों को कभी भी दुखी नहीं देख सकता। अंकल, आप नहीं चाहते कि मेरी औलाद हो? और मुझे एक बात बताएं, क्या औलाद की ख्वाहिश करना कोई जुर्म है, कोई गाली है जो फाखरा मुस्तकिल रोए जा रही है? और मैंने जिंदगी में कभी भी फाखरा को कसूरवार नहीं ठहराया। मैंने तो बस अपनी ख्वाहिश बताई है। बेटा, फिर उसका क्या है तुम्हारे दिमाग में? आपने खुद ही कहा ना, मैं आपकी औलाद हूं, आपने मुझे बाप बन के पाला है। अंकल, आप खुद ही फैसला करें। मैं भी आपका बेटा हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी औलाद हो। मेरे मरने के बाद मेरा नाम तो चले, और मेरी जिंदगी में मेरा सहारा बने। इतनी छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, क्या मैं ये भी नहीं कर सकता? चले ठीक है, आप सोच के बताएं कि मैं करूं तो क्या करूं। और मेरा यकीन करें, आपका हर फैसला मुझे मंजूर होगा।